ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗਤ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ। ਵह पिता के काम में लगा रहा। जिस ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ कि उसने बीमारों को चंगा किया। जिन्हें बीमार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के नाल आए, प्रभु ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? चंगा किया। तीसरा पॉइंट असीं देखिया सी, उसने बुराई के बदले भलाई की। यीशु मसीह ने हमेशा जो कोई प्रभु नाल बुराई करता सी उन्हें भलाई की। चौथा असीं देखिया सी, जिसका कोई मित्र नहीं उनका वह मित्र था। जिहदे नाल कोई बैठना उठना भी पसंद नहीं करता सीगा, प्रभु यीशु मसीह उहदे कोल जाके बैठते सीगे ताकि इनू की आ वचन की जरूरत आ। धर्मियां नू वचन की जरूरत नहीं, पर पापियां नू की आ वचन की जरूरत आ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उहदे मित्र बने जिहदा कोई मित्र नहीं सी। अज असीं सिखांगे अगला पॉइंट पंजवां, वह एक अच्छा आज्ञाकारी नागरिक था। जे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आए, जिस देश दे विच रहे, उस देश दे प्रभु यीशु मसीह की सीगे? अच्छे नागरिक सीगे, अच्छे सिटीजन सीगे। हालेलुया। उहदे विच आपां सिखांगे मत्ती दी किताब उहदी 17:24। मत्ती 17:24। जब वह कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? हुण इत्थे एक वाक्य असीं देखते हैं, जदों प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम पहुँचे। कफरनहूम एक जगह आ जिहड़ी गलील की झील के उत्तरी किनारे पर स्थित था। एक कफरनहूम नगर सीगा, वो गलील दी झील दे उत्तरी किनारे ते स्थित सीगा। मछलियां दे व्यापार का एक महत्वपूर्ण नगर था। कित्थे प्रभु यीशु मसीह आए, की वाकया उत्थे हो रहा है उहदे समझण दे लई जिस जगह ते प्रभु यीशु मसीह पहुँचे आ, वो एक मछलियां दे व्यापार दे लई की सीगा? एक महत्वपूर्ण नगर सीगा। तो ये मिस्र और सीरिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था। एक कफरनहूम मिस्र ते सीरिया नू जोड़ने वाले मार्ग ते स्थित सी। और प्रभु यीशु मसीह के दिनों में कफरनहूम रोमी सैनिकों का गढ़ था जो कर वसूली किया करते थे। और ये नगर की सीगा? उस टाइम उत्थे रोमिया दा की सीगा? उत्थे शासन सीगा, उत्थे सैनिका दा की ये नगर सीगा? गढ़ सीगा, जेड़ा की करदे सीगे? वसूली कर लिया करते सीगे। जिद्दां आपां इत्थे कह दईए कि पोर्ट ते कस्टम लेंदे आ, जदों कोई समान इधर उधर आंदा जांदा टैक्स लेंदे आ, चुंगी लेंदे आ। हालेलुया। ये उही जिहड़ा स्थान सीगा जिथे प्रभु यीशु मसीह इस समय पहुँचे। तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? हुण जिन्हें टैक्स इकट्ठा करना, जिन्हें कर इकट्ठा करना है, जिन्हें पैसों वाले ध्यान जिहदा, उन्हें की करना? आके गराई करनी आ। उन्होंने आके चेलियां नूं जदों आके पूछा कि जिहड़ा तेरा गुरु आ वो कर नहीं दिंदा, फिर अगे उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा। फिर जिहड़ा उन्हें कहता, हाँ प्रभु दिंदा आ। और जदों यीशु दे पुछण तो पहला ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने की कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? कि जेड़े कर लेने वाले आ, ये हमेशा अपने पुत्रां तो, अपने बच्चियां तो कर लेंदे आ कि बाहर वालियां तो लेंदे आ? फिर पतरस ने अगे की कहा? परायों से। फिर अगे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए।
जे वो पराया तो लेंदे आ तो फिर पुत्र की हो गए, बच गए, पुत्रां तो वो नहीं लेंदे। पर इनू असीं कर नूं समझण दे लई आपां देखदे हां कि मंदिर का कर मूसा की व्यवस्था के अनुसार देना होता था। आ जिहड़ा मंदिर का कर लैण दे लई प्रभु दे कोल पतरस दे कोल पहुंचे सीगे, ये जिहड़ा मूसा की व्यवस्था दे विच की कीता सीगा, इन्हां नूं दस्सिया गया सी कि तुसीं की देना है मंदिर दे लई, कर देना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं निर्गमन की किताब ताकि सानू समझ लगे। निर्गमन की किताब पुराने नियम दे विच ਉਹਦੀ 30 ਦੀ 11, निर्गमन 30 ਦੀ 11 तो मैं पढ़दा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जदों परमेश्वर ने मूसा नूं व्यवस्था दी, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तू इज़राइलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वह अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना पड़े। यहोवा परमेश्वर ने मूसा नूं कहा, तू इज़राइलियां दी की लै गिनती लै और इन्हां दी गिनती लै और इन्हां दे प्रायश्चित लई इन्हां तो की लै कर लै। जितने लोग गिने जाएं वह पवित्र स्थान के सेकल के अनुसार आधा सेकल दें। ये सेकल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा सेकल हो कि हर एक व्यक्ति जिहड़ा आ आधा सेकल पवित्र स्थान दे विच की करके आवे, लैके आवे। कादे लई? अपने प्रायश्चित दे लई। मतलब कि प्रायश्चित का मतलब ला लो कर ला लो जां कस्टम ला लो, इंग्लिश की बाइबल च कस्टम लिखिया, जां ला लो इनू छड़ौती। हालेलुया। तो उन्होंने क्या, जिन्हें गिने जाए वो यहोवा को भेंट दे। तब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए। तब ना तो धनी लोग आधे सेकल से अधिक दें और ना दरिद्र लोग उससे कम दें। आप परमेश्वर ने तो व्यवस्था ठहराती कि आधा सेकल ही देना है। जे कोई धनी व्यक्ति है वो ज़्यादा ना देवे, जे कोई दरिद्र आ जरूरतमंद आ वो घट ना देवे। जिन्ना तय कर दिता सारे मंदिर दे विच लैके आन। और तू इज़राइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना। आ रुपया लेके सारा प्रायश्चित कित्थे लाना है? मिलाप वाले तंबू दे, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इज़राइलियों के समर्थार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। ये जिहड़ी परमेश्वर ने इन्हां नूं व्यवस्था दी सी, उस समय मिलाप का तंबू सीगा। मिलाप के तंबू तो बाद जो मंदिर बन गया सीगा, उस तो बाद भी ये जिहड़ी व्यवस्था चलती गई। लोग अपने प्रायश्चित के लिए मंदिर दे विच जिहड़ा आ आधा सेकल जिहड़े दिंदे रहे आ। इसलिए गिनती की जाती थी कि कितने याजकों के रूप में कार्य करना था। किन्ने उस समय क्यों इसराइलियों की गिनती की जाती सी? देखा जाता सीगा कि किन्ने क याजकां ने जिहड़ा इत्थे काम करना है। दूजे नंबर पे रख रखाव के लिए भेंट का हिसाब भी रखा जा सके और इसलिए इकट्ठे करते सीगे ताकि जिन्नी भी भेंट आती सीगी ओदा की रखा जाए, हिसाब रखा जाए। इसलिए लोगों की की जाती सी? गिनती की जाती सी। आधा सेकल राशि देनी पड़ती थी, 6 ग्राम आधा सेकल। आधा सेकल का मतलब सीगा 6 ग्राम। वो उस समय प्रभु के समय दे विच सिक्का ला लो, जां चांदी का सिक्का ला लो, जां ला लो सोने का सिक्का, ये सारे की करते सीगे? अर्पित करते सी। हुण असीं दोबारा उस वाक्य दे विच आने मत्ती 17 दी, मत्ती दी किताब उहदी 17 दी 24 तो। जब वह कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? हुण जिहड़ी व्यवस्था तुहानूं दित्ती गई आ और वो हुण पुछण दे लई आया कि तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं दिंदा? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल कर किस से लेते हैं, अपने पुत्र से या परायों से? हुण जदों पतरस आया, प्रभु नूं पहलां ही इहदे आउण तो पता सी कि इह किहदे नाल गलबात करके आया। आंदे सारी जदों इहने प्रभु दे कोल पुछना सी, प्रभु ने इहनूं पुछ लिया कि हे पतरस दस कि जिहड़ा कर आ मंदिर दा वो किहनां दे कोल लिया जांदा आ? पुत्रां दे कोल लिया जांदा आ जां परायां दे कोल लिया जांदा आ? तब पतरस ने उन्होंने आख्या पराया तो यीशु ने उसे कहा तो पुत्र बच गए। वो पराया तो लिया जाता है पर इत्थे कौन आ? पुत्र।
हालेलुया। जिहड़ा मंदिर आ, जिहड़ा परमेश्वर आ, उहदा इकलौता पुत्र इस समय आया, पुत्र नूं देण दी जरूरत नहीं आ। पुत्र की हो गए? बच गए। पर अगे लिखिया तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। पुत्र का देना बनता नहीं आ, क्योंकि वो किहनां तो लेंदे आ? परायां तो लेंदे आ। पर फिर भी कहंदा असीं इन्हां नूं ठोकर ना खिलाइए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोल कर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई गल नहीं, आपां उन्हां नूं ठोकर नहीं खिलानी। तू जा उत्थे नदी दे कोल जा, झील दे किनारे जा, बंसी डाल, जिहड़ी मच्छी पहला फड़ी जावे, जिहड़ी पहला निकले उहदा तू मूँह खोलना आ, मूँह च तू सिक्का पाना आ, तो सिक्का जाके मेरी जगह ते तो अपनी जगह ते इन्हां नूं की करियो कर दे आओ। हालेलुया। ताकि उन्होंने पता लगे, क्योंकि उन्होंने ध्यान किते सीगी? प्रभु यीशु मसीह ते उन्होंने चेलियां ते लग्या होया सी। एक जिहड़ा लोग इन्हों की करते सी, आस पास चैक करते सी, किसी ना किसी तरीके प्रभु यीशु मसीह की असी की फड़ीए? गलती फड़ीए। किन्नी बार प्रभु नूं की करन आंदे सीगे लोग? टेस्ट करन आंदे सीगे कि ये वाकई व्यवस्था दे विच पूरा आ, कि सानू कुछ ना कुछ इहदे विच दोष मिले, इनू दोषी ठहराने के लिए। पर प्रभु कहता असीं इन्हों ठोकर नहीं खिलानी। तू जा मच्छी के मूँह तो सिक्का कढ़, मेरे जगह ते तो अपनी जगह ते कर दे आ। इन्हों नोटिस हो जाए कि इन्हों का कर साडे को की हो गया, आ गया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था नूं जिहड़ा आ मैं रद्द करने के लिए नहीं आया, मैं व्यवस्था नूं पूरी करने के लिए आया। प्रभु ने हले कि प्रभु का इत्थे देना बनता नहीं सी, पर प्रभु ने फिर भी की कीता? उत्थे कर दिता। असी की सीखते हैं? वो की सीखा कि अच्छा नागरिक सीगा। उन्हें कोई भी आके इस दुनिया ते कोई रूल और रेगूलेशन जिहड़ा नहीं तोड़िया। जिस तरह यूहन्ना दी 1:12 दे विच लिखिया आ कि जिन्हां ने उहदे ते विश्वास किया वो परमेश्वर दी की कहलाए? संतान कहलाए। हालेलुया। इसलिए वो कहता परमेश्वर की संतान की होगी? हुण बच गई। परमेश्वर के पुत्र की हो गए? बच गए। पर फिर भी असी की करना है? इस कर देना है। हालेलुया। क्योंकि नियम आ, कोई इहदा ठोकर ना खिलाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदगी दे भर जदों जदों भी प्रभु इस दुनिया ते चले, प्रभु ने की कीता? पूरा नमूना दिता। हालेलुया। पूरा प्रभु ने जिहड़ा नियम सीगे इस दुनिया ते उन्हां नूं भी प्रभु ने की कीता? पूरा कीता। उहदे लई आपां अगे पढ़दे हां रोमियां दी किताब उहदी 13, रोमियां उहदी 13 दी 1 तो मैं पढ़दा। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। वचन दे विच हुण की लिखिया? सानू परमेश्वर का वचन की कह रहा? हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। जिन्हें भी परमेश्वर ने अधिकारी साडे लई ठहराए है ना, उन्हां दे असीं की रहना? अधीन। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जिन्हें भी दुनिया के देश देश दे विच अधिकार ठहराए हुए, किहदे ठहराए हुए? परमेश्वर के अधिकार ठहराए हुए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता तुसीं किसी भी अधिकारियों ते मतलब उन्होंने खिलाफ नहीं जाना, उन्होंने की रहना? अधीन रहना। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामने करने वाले दंड पाएंगे। जिन्हें भी विधियां का की करते आ? सामना करते आ, विरोध करते आ, वो परमेश्वर की विधि का सामना करते आ, तब परमेश्वर दे कोलों की पाण के? दंड पाणगे। मतलब कि एग्जाम्पल जिस तरह साडे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की सुनाया, एक रखा सीगा स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने तो इसलिए रखा सी कि किसी ना किसी तरीके साडा देश की हो जाए, सुंदर हो जाए, साडे देश दे विच की हो जाए, सफाई हो जाए, साडा देश जिहड़ा आ क्लीनीनैस दे विच अगे आ जाए। पर जिहड़े साडे नागरिक आ उन्होंने वो तो की करना सीगा, होर गंद पाना की करता शुरू कर दिता। हुण इहदे विच सरकार की करे? इहदे विच अधिकारी की करन?
और लोग जिहड़ा शुरू च सारिਆਂ ने मशहूरी करन दे लई, व्यूज़ लैण दे लई, अपना नाम उच्चा करन दे लई एक्टर्स भी अगे आए। लोग झाड़ू लै के फोटोआं पाइयां, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पर वो जिहड़ा पहला मशहूर किया बाद चों अज तक किसी नूं उहदी सुधी नहीं हैगी। वो किहदा वो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का हुक्म नहीं तोड़ते पे। इत्थे लिखिआ वो किहदा सामना करदे आ? परमेश्वर का सामना करदे आ। असी नागरिक होंदे की करते हैं? असी टॉफी खाधी, बिस्कुट खाधे, नाल ही सड़क ते असी की कर दिंदे आ? सिट दिंदे आ। कौन देखदा आ? परमेश्वर देखदे आ। हालेलुया। असी जिहड़ा सोचते तक नहीं, असी परमेश्वर ने सानू इन्नी अच्छी पृथ्वी दिती, सानू परमेश्वर ने हवा सानू दिती, परमेश्वर ने खाण लई सानू दिता, पर असी की आ? इस पृथ्वी नू गंदे करन दे विच लगे होए आ। असी गंद पाण दे विच लगे होए आ। पर प्रभु की इत्थे रहे? अच्छे नागरिक रहे। अज जे असी प्रभु का वचन सीखते हैं तो परमेश्वर सानू जीना भी सिखाते। असी जीना किस तरह आ, असी किस तरह अपने लाइफ स्टाइल साडा होना चाहिए आ। सानू भी जिहड़ा आ अपने आप नू जदों असी कुछ खाने आ, ना सानू अपने घर दे विच गंद पाना चाहिए, ना सानू अपने गवांढियां दे पाना चाहिए, ना सानू साडे शहर च पाना चाहिए, बल्कि सानू की रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। विषय ये नहीं गा कि असी गंद पाना कि नहीं पाना, विषय ये चलता पिया कि असी अपने अधिकारियों के की रहना आ, अधीन रहना। जो भी सानू कहा जाता असी रूल्स नू की करना आ? फॉलो करना। हुण जिद्दां ट्रैफिक दे विच सानू रूल्स दिते गए, जदों असी तोड़ते हैं तो साडा की कट्टिया जाता है? चलान कट्टिया जाता। क्यों? क्योंकि सानू इंसानां नू साडी सुरक्षा दे लई की दिते गए आ? नियम दिते आ। पर जदों असी उस नियमां नू तोड़ते हैं, असी उस अधिकार नू तोड़ते हैं, तो फिर साडा की कीता जांदा है? चलान कीता जांदा। असी इत्थे कल्ला नहीं तोड़ते, पर वचन दे विच लिखिया कि जदों तुसी अधिकार का विरोध करता है जो भी, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। एक इंसान के जीवन दे विच इन्नियां छोटियां छोटियां कमियां जिहदे करके उहदे जीवन दे विच आशीष नहीं आती, शांति नहीं आती। क्योंकि लाइफ स्टाइल असी अपने बरीकियां नूं भी देखते नहीं, एक एक बरीकी भी साडे जीवन दे विच साडे लई की बन जाती है? सिरदर्दी बन जाती है। किन्नियां असी गलतियां करते हैं, पर प्रभु का वचन सानू सिखांदा असी किस तरह जीना है। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। ये हाकिम साडे लिए क्यों ठहरे आ? ये अच्छे काम वालियां दे लिए नहीं आ, बुरे कामां वालियां लिए डर का कारण आ। जे कोई अच्छा व्यक्ति आ, कोई गलती नहीं करता, उन्होंने पुलिस वालियां तो कोई डरन की जरूरत नहीं आ। पर जिहड़ा बंदा चोरी करता, उन्होंने हमेशा हाकिमां दा की रहिंदा आ? डर रहिंदा कि किसी ना किसी तरीके जे मैनू फड़ लिया मेरी की होनी आ? मेरी पटाई होनी आ, मेरा कोटापा चढ़ना, मैनू की हो जानी? जेल हो जानी। इसलिए कहते अत यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। जे असी हाकिमां तो, असी सरकार तो, असी अपने अधिकारियों तो की रहना? निडर रहना। अच्छे काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हालेलुया। तेरी सराहना की जाऊगी, तेरी तारीफ की जाऊगी, और परमेश्वर वालों भी तेरी की होगी? तारीफ होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। साड़ी भलाई दे लिए परमेश्वर ने एक ही किया? साडे लिए सेवक खड़े किए आ। क्योंकि असी किन्ने सुखी अपने घर दे विच रहने आ। अगर अधिकारी अज कह देन कि साडा कोई इस देश ते अधिकार नहीं, नाल ही चोरियां, लुट्टां, खोआं, मर्डर सब कुछ की हो जाना? शुरू हो जाना। अन्याय की हो जाना? शुरू हो जाना। अधिकारां दे हुंदे होए इन्ना दुनिया ते अन्याय आ। जे ये हटाले जान तो दुनिया का की बनू? अपने आप नूं दुनिया ने मार के की हो जाना? मर जाना। हालेलुया। अगे लिखिया परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। वो जेड़ा अधिकारी तलवार व्यर्थ लिए हुए खड़ा नहीं है, वो तो की कर? डर। क्योंकि जुर्म करने वाले कई बार फांसी की सज़ा तक की दे दी जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू बेकसूर फांसी ते नहीं चढ़िया, तू समाज विच की कीता? तू सिरदर्दी बनया समाज दे लई, तू समाज नूं बगाड़िया, तू गलत काम कीते। इसलिए ये जिहड़े अधिकारी परमेश्वर ने खड़े कीते आ, किहड़े लैके खड़े आ? तलवार लैके खड़े आ।
इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। कहता इसलिए उन्होंने अधीन ना रहो डर के कारण, बल्कि विवेक भी यही गवाही देता है कि तुसी की रहो परमेश्वर ये अधिकारियों के अधीन रहो। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। ये किसी को चंगा नहीं लगता, क्योंकि इसलिए कि कहता तुसी कर भी दो, टैक्स भी दो। असी की करते हैं? टैक्स नूं चोरी करते हैं। असी कहने जो साड़ी इन्नी कमाई हो गई, साढ़े ते इन्ना टैक्स लाता, असी टैक्स नहीं देना। पर परमेश्वर का वचन कहता तुसी कर भी दो, और शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अपने सेवक ठहराया, चाहे परमेश्वर को मानते चाहे नहीं मानते, पर इन्हों नहीं पता ये अधिकार इन्हों किहदे वल्लों मिले होया? परमेश्वर वल्लों मिले होया। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। हर एक तुसी की करो? अधिकारी की रिस्पैक्ट करो। अज लोग साडे जाते हैं अंबैसियां दे विच, उन्होंने ग्रीटिंग्स करनी भी नहीं आती इंटरव्यू दे विच, फिर बाद जो ना करके भेज देंगे, आके कह देंगे प्रार्थना भी की पर वीज़ा की हो गया, रिफ्यूज हो गया। अगे अधिकारी बैठे आ, सर बैठे आ, जाके उन्होंने बोलो रिस्पैक्टेड सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी मिलो उन्होंने रिस्पैक्टेड सर करके की करो तुसी बुलाओ। पर सानू समाज दे विच अधिकारियों के सामने सानू बैठना नहीं आता। वचन दे विच की लिखा? कहता इसलिए हर एक हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसको कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। अपने वड्डियां दा आदर करो, छोटियां दा भी की करो? आदर करो। हालेलुया। जदों ये आपां काम करते हैं तो कौन देख रहा है? परमेश्वर देखते हैं। पर कहता जिहड़ा नहीं करता, परमेश्वर का दंड उहदे ते आंदा आ। फिर बंदा कहता असीं परेशान क्यों, साडे जीवन दे विच मुसीबतां क्यों? क्योंकि सानू साडे जीवन दे विच डिसिपलिन ही है नहीं, असीं चलना किस तरह है, अदी केदी रिस्पैक्ट करनी है, केदी असी डिसरिस्पैक्ट तो असी वचन च चल के करनी ही नहीं किसी की। चाहे कोई साडा दुश्मन आ, चाहे कोई सानू माड़ा कहता है, पर असी किसी की भी डिसरिस्पैक्ट नहीं करनी। इसलिए कहता जिहदा आदर करना आदर करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा असी इन्हों ठोकर ना खलाइए, इन्हों असी की दे, जा तू सिक्का लै तां दे आ। मच्छी ने मूँह दे विचों प्रभु ने की करता? इंतजाम करता। हालेलुया। जिस तरह एलिया नबी अकाल के समय ते परमेश्वर ने कहा कित्थे चल जा? नाले दे कोल चल जा जिथे कोई भोजन नहीं, और कां आके उन्होंने की करते सीगे? रोटी देंदे सीगे। जेड़ा पक्षी हमेशा की करता? चुरांदा आ, वो लिया लिया के इनू की करता सी? एलिया नू खाना दिंदा सी। इसलिए जो परमेश्वर के पिछे चलते हैं, परमेश्वर के हुक्मां ते असीं मन लगाने ना कि प्रभु के पिछे चलना है, प्रभु के हुक्मां ते चलना, परमेश्वर अपने आप साडे की करते हैं? इंतजाम करते हैं। हालेलुया। क्यों साडे जीवन च साडे इंतजाम नहीं होंदे? क्योंकि असी तो परमेश्वर के हुक्मां नूं मनदे ही नहीं है। असी धक्के दे नाल अपने जीवन दे विच हर इंतजाम करन नूं की आ खड़े रहने आ। किसी नाल ठगी मार लो, चोरी कर लो, इनू धोखा दे दो, इन्हां हेरा फेरी कर लो, इनू झूठ बोल लो। पर जे असी परमेश्वर के हुक्म मनांगे तो अपने आप परमेश्वर साडे की करूगे? इंतजाम करूगे। उन्हें परमेश्वर ने प्रभु ने कहा सी इन्हां नूं की नहीं देना, इन्होंने ठोकर नहीं खिलानी, कर दा भी इंतजाम हो जाऊगा। जे पर उस समय उन्होंने को पैसे होंदे तो प्रभु ना कह देंगे पतरस अपनी जेब च कर दे, क्योंकि सेवा दे विच प्रभु कहते मेरा सिर रखन का भी थां नहीं हैगा जिस सेवा दे विच मैं चलदा पिया। हालेलुया। इसलिए कोई गल नहीं, चिंता ना करो, परमेश्वर की करोगे? इंतजाम करोगे। मच्छी फड़, ओदे मुँह चों सिक्का कढ़ तो कर दे आ। सोच होनी चाहिए साड़ी। हालेलुया। साड़ी सोच होनी चाहिए कि असी अच्छा करना है, परमेश्वर की करते फिर साडे लई इंतजाम करते। चाहे साड़ी कमाई सानू देख नहीं रही, चाहे साड़ी जेब सानू गवाही नहीं दे रही, साडा बटुआ सानू गवाही नहीं दे रहा, साड़ी बैंक सानू गवाही नहीं दे रही, पर परमेश्वर की करते हैं? सारा इंतजाम करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते अच्छे नागरिक बनो। क्यों उस समय ये पौलुस ने इस समय लिखा कलीसिया नूं? क्योंकि उस समय कलीसिया नूं की कीता जांदा सीगा? सताया जांदा सीगा। हालेलुया। वो कहते तुसी कलीसिया नूं सिखा रहा, तुसी वचन बढ़ाओ, तुसी
प्रभु का प्रचार करो, पर तुसी अपने प्रचार नूं लैके अधिकारियों के लिए सिरदर्दी ना बनो। उन्हां दे की करो, नियमां दे रहो। जे तुसी उन्हां दे नियम दे विच रहोगे तां ओह तुहाडा की दऊगे, साथ दऊगे। हालेलुया। जे तुसी उन्हां दे खिलाफ चलोगे या उन्हां नूं कर नहीं दोगे, महसूल नहीं दोगे, उन्हां दी आदर नहीं करोगे, चाहे वह भावें शैतानां नूं मनदे आ, चाहे वह किसी होर नूं मनदे आ, चाहे बेबीचार कुछ भी करदे आ, पर तुसी अपनी सेवा दे लई सारिआं दा की करो, आदर करो, ताकि तुहानूं कोई परेशानी ना होवे। हालेलुया। क्यों कहा जाता कि क्रिश्चियनिटी पीस, शांति ना प्रचार करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, दंगे नहीं करते। हालेलुया। सरकार भी फिर की करती आ, खड़ी हुंदी आ कि ये लोग जिहड़ा है साडे लई, ये क्रिश्चियनिटी साडे लई सिरदर्दी नहीं आ। ये लोग की है, शांति वाले लोग आ। इसलिए जदों लोग खिलाफ हुंदे आ, सरकार जिहड़े आ इन्हां दे खिलाफ नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दे वचन नहीं सिखाया कि तुसी की रहो, इन्हां दे अधीन रहो। हालेलुया। इन्हां दा कहना मनो, इन्हां दे जो हुक्म आ उन्हां ते तुसी चलो, नहीं चलोगे तो परमेश्वर तुहानूं की दोगे, दंड दोगे। अगे आपां पढ़दे हां मत्ती दी किताब उहदी 22:15। हुण एक होर वाक्य इत्थे, फिर फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। हुण फरीसियां ने की कीता, आपस दे विच सलाह बनाई कि यीशु मसीह नूं असीं किद्दां फसाईए। इन्होंने सारा जोर ला दिता सलीब तक, एंड तक भी इन्हां तो प्रभु दे विच कोई भी दोष नहीं पाया गया। झूठे भी दोष दिते, इनू सलीब ते चाढ़ दो, चाढ़ो। राजा कहंदा मेरे विच कोई दोष तो पाना नहीं, इनू किद्दां चाढ़ देवां मैं। एंड ते की दोष पत्र लाया? यहूदियों का राजा। दोष पत्र की लाया? यहूदियों का राजा। ये अपने आप नूं की कहंदा? यहूदियों का राजा। इसलिए जिहड़ा तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अंत उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देकर बातें नहीं करता। फसाना है प्रभु यीशु मसीह नूं। जिहड़ा पतरस जदों घर आया उहदे पुछण तो पहलां ही दसदा तू किहड़ियां गल्लां करके आया। हालेलुया। और इत्थे प्रभु नूं आके किन्नी चतुराई दे नाल, हे गुरु, असीं जाणदे हां कि तू की आ, सच्चा आ और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करता। क्योंकि प्रभु ये सच आ, क्योंकि प्रभु नूं किसी परमेश्वर की बाणी ना, परमेश्वर की सच्चाई ना, ये दरम्यान प्रभु नूं किसी की परवाह नहीं सी। उन्होंने जे परवाह सी तो सिर्फ कादी सी? परमेश्वर के वचन की। वचन तो दाएं बाएं नहीं होना। फिर और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देकर बातें नहीं करता। तेनू किसी मनुष्य की परवाह नहीं, उन्होंने लगे गुस्सा, उन्होंने लगे ना गुस्सा, पर तू सच्चाई दे नाल की करदा है प्रभु? प्रचार करदा। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हुण उत्थे मंदिर दे कर देने वाले आए, पतरस नूं की क्या, तू मच्छी दे मूँह चों कढ तां उहनूं की दे दे, करदे आ। हुण इत्थे कैसर दा कर, हुण जिहड़ा शासन उत्थे चल रहा आ, जिहड़े अधिकारी उत्थे आ, ये मंदिर दा कर नहीं आ, कैसर दा कर आ। हुण इत्थे ओह इहनूं फसाना है कि कैसर नूं कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए हमें पता, तू क्या सोचता है। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कि उन्होंने जान ली दुष्टता, उन्होंने जान के प्रभु ने इन्होंने की क्या, हे कपटियो, मुझे क्यों परखते हो? ये गुरु किसी को अच्छा लगूगा जिहड़ा किसी का मूँह देख के गल नहीं करता? उन्होंने कहना, प्रभु असीं तेरी तारीफ करते पे आके, और तू आके सानू की कह रहा, हे कपटियो। हे कपटियो, तुसी मैनू क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। उस समय सिक्के जिहड़े चलते सी, प्रभु कहते लियाओ मेरे को कर दा सिक्का। तब वे आपस पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये शाप और नाम किसका है? प्रभु ने उन्होंने की दिखाया? सिक्का दिखाया। वो कहते आ किहदा नाम दा, किहदी छाप लगी हुई आ? उन्होंने कहा, कैसर का। तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इत्थे फसान ऐसी कहते चलो ठीक है,
प्रभु यीशु मसीह कहोगे परमेश्वर नूं दो, परमेश्वर दा कैसर नूं नहीं देना। क्यों? क्योंकि जिहड़ा शासन चलदा आ ये साडे परमेश्वर दे नियमां दे अनुसार नहीं चलदा। ये दूसरे पराए देवी देवतियां दी पूजा करदे आ, ये जिहड़ा मूर्तियां दी पूजा करदे आ, ये परमेश्वर नूं नहीं मानदे। जे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई ना इन्हां नूं दो, असीं इहनूं फसावांगे कि ये तां परमेश्वर दे हुक्मां ते चलदे नहीं, तां भी प्रभु इन्हां नूं की कर रहा है, दे रहा है। पर वो की आ अधीन आ, उस समय उन्हां दा की आ शासन आ। तुसीं नहीं दोगे तो उन्होंने चक के तुहानूं की करना, बाहर मारना है। जे अज इमीग्रेशन इत्थे कह दे कि जिन्नियां दे पेपर है नहीं उन्होंने की करो, लीव कर दो इस कंट्री तो, असीं इत्थे कुछ भी कर नहीं सकते। उन्हां दा की आ शासन आ, उन्हां दा अधिकार आ, उन्हां दे नियम आ। हालेलुया। पर इहदे विच वचन कहंदा जिहदा कैसर दा आ वो कैसर नूं दो, जिहदा परमेश्वर दा वो परमेश्वर नूं दो। ये ना सोची चलो कि प्रभु असी इस देश दे विच रहने आ, असी छड्डो पर सानू इन्हां नूं देण दी जरूरत नहीं आ, असी नहीं इन्हां नूं टैक्स देना, असी सारी कमाई प्रभु तेरे की लैके आवांगे, घर दे विच लैके आवांगे, सानू की लोड़ आ। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा कैसर दा कैसर नूं दो, पर जिहड़ा परमेश्वर दा आ वो परमेश्वर नूं दो। आगे ये सुनकर उन्हें अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। वो की हो गए? हैरान हो गए कि प्रभु यीशु मसीह नूं असी इस जवाब दे विच भी फसा नहीं पाए, और प्रभु नूं नाल ही उत्थे छड्ड के की हो गए? वो चले गए। इसलिए प्रभु ने की किया? तुसीं की रहो अधिकारियों दे अधीन रहो। असी जिथे भी रहने आ उन्हां दे की रहो? अधीन रहो। जे साडे नहीं पेपर, नहीं साडे को पैसे, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं इलीगल नहीं रहना चाहना, प्रभु मैं जिहड़ा इस देश नूं धोखा नहीं देना चाहना, इस देश के अधिकारियों तो असीं लुक के रह लवांगे पर परमेश्वर तो लुक नहीं सकते। प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं भी चाहना कि मैं इत्थे लीगली रवां, परमेश्वर मैं भी चाहना मेरे पेपर होण, परमेश्वर मेरी की करो? मदद और सहायता करो। मेरे काम दे विच प्रभु तुसीं आशीष दो, मेरे काम दे विच प्रभु तुसीं बरकत दो, मैं काम करना चाहना। इदां दी सोच रखांगे तो काम भी की होगे, अपने चलूगे। क्योंकि असी जिहड़ा असी सानू जीवन दे विच बरकत लैनी नहीं आती, सानू जीवन च आशीष लैनी नहीं आती, असी परमेश्वर तो लेना किस तरह आ। हालेलुया। असी एक एक चीज़ नूं असी अपने परसनल जीवन दे विच देखना है, असी करदे की पे हैं, असी सही चलते पे हैं कि नहीं सही चलते, असी आके इन्हां दे उत्ते प्रधान बन गए हैं। हालेलुया। पर सानू परमेश्वर दा वचन की कहंदा है? तुसीं की रहो? अधीन रहो। हालेलुया। तुहाडा सराहना की जाऊगी जे इंडियंस लोग साडे सही चलोगे, सराहना की जाऊगी कि अगर लोग आ तो ये लोग आ किस तरह चलते। पर लोग जदों तक परमेश्वर नूं अपना जीवन नहीं दोगे चल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं लगना। आपां की समझते हैं? शान समझते हैं। हर एक गलत काम करके इंसान अज की समझदा? शान समझदा। गालां कढ़ के शान समझदा, गलत गल्लां करके शान समझदा। कई बार असीं नौजवानों नूं मिलीदा, वो नौजवान अपना प्रभाव पाउण दे लई ना कुड़ियां दी गल्लां करूगे, गालां कड्डूगे कि मेरी टौर बने, कि मैं कुछ है। हालेलुया। पर नहीं जानते परमेश्वर दा की पाओगे? दंड पाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की रहे अच्छा नागरिक बन के रहे। प्रभु सानू की चाहिए? क्यों प्रभु बन के रहे नागरिक? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग छड्ड के पृथ्वी ते आए, अपने आप नूं शून्य कर दिता। जेड़ा परमेश्वर खुद सारी दुनिया ते जिहदा नियंत्रण आ, वो खुद इस देश के अधिकारियों दे की आ अच्छा नागरिक बनया होया। तो तुसी तो मैं क्यों नहीं बन सकते? तुहानू तो मैनू क्यों नहीं चाहिए कि असी की रहिए अच्छे नागरिक बनीए, इत्थे अच्छा जीवन इत्थे बताइए, प्रभु के वचनों को अपने जीवन के की करिए, पूरा करिए। हालेलुया। अगे आ पंजवा पॉइंट सी अच्छा नागरिक। अगे लास्ट पॉइंट आप देखते हैं कि उसने लोगों के लिए एक नमूना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत ते आके लोगों को की दिता? एक अच्छा नमूना दिता। वो लिए आप पढ़ते हैं पहला पतरस 2:18। पहला पतरस 2:18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उसके जो भले और नम्र हों पर उनके भी जो कुटिल हों। हुण आ किहदी गल कीती है? जिहड़े की करदे आ? जॉब करदे आ, जिहड़े काम करदे आ किसी दे अधीन।
इत्थे चलो सारिਆਂ ਦਾ प्रभु की कृपा दे नाल सारे अपना अपना काम करते, पर जिन्हें भी ऑनलाइन भी जिन्हें सुनते हैं, जिन्हें जॉब करते हैं, प्रभु का वचन कहता हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। जे तुसी जॉब करते हैं, काम करते हैं, जेड़े तुहाडे स्वामी आ उन्हां दे की रहो, तुसी अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो। सिर्फ ये ना करो कि मेरा बॉस अच्छा है तो मैं दे अधीन रहना, जे तुहाडा कहंदे बॉस अच्छा भी नहीं है ना, कुटिला, फिर भी उहदे की रहो, तुसी अधीन रहो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो सुहावना है। जे तुसी परमेश्वर के पिछे चलते हैं, परमेश्वर का विचार करते हैं, तुहाडी कंपनी च तुहाडे काम च तुहाडे नाल अन्याय किया जाता है, तुसी सहने आ, फिर भी ये तुहाडे लिए की है, बहुत सुहावना आ। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। जे तुसी अपराध करते हैं, लिखा घसुन खाने आ, तो ये तुहाडी किहड़ी बड़ाई की गल हुई। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो और ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जे तुसी गलत काम करके चपेड़ा खाने आ तो ये तुहाडा कोई भी भलाई नहीं आ। जे तुसी बेकसूर हो के मार खाने आ तो ये परमेश्वर नूं की करता आ, भांदा आ, क्योंकि परमेश्वर दियां अखां धरती ते लगियां रहिंदियां। अगर उन्होंने मनण वाला परमेश्वर नूं पता आ इहदा स्वामी इहदे ते अन्याय करदा पिया, पर मेरा बेटा पर मेरी बेटी चुप करके की कर रहा, सह रहे आ। हालेलुया। ये ते अन्याय किया जा रहा आ, इहनूं जिहड़ा तंग किया जांदा वो परमेश्वर नूं की करदा आ, भांदा आ। इसे कहना ये असी किदां दे परमेश्वर पिछे चलते हैं। परमेश्वर ये तुसी सानू किदां दी सिक्ख्या दिंदे आ, पर अज लोग दुनिया नूं भाण दे विच लगे रहिंदे आ। मैं भी जदों जॉब करदा सी इंडिया दे विच, जिथे तुसी जॉब करदे आ इन्नी पॉलिटिक्स चलदी है ना, हर एक बंदा अपने बॉस दे अगर नंबर बनाने ते लगा रहिंदा आ। दूसरे बंदे दी चाहे बेकसूर दी चुगली भी करनी पवे, जाके ना बॉस को जाके चुगलियां करदे आ। कोई ईमानदारी ना भी काम करदा, ओदी ईमानदारी नूं भी चक के बॉस दे कोल चक दिंदे जाके नाल दे, कि बॉस दी अखां इहदे ते ना लगे रहन, असी किसी ना किसी तरीके नंबर बना लीए। पर प्रभु कहंदा जिहड़ा ये काम करदा रहिंदा वो परमेश्वर दी निगाह दे विच की आ, पाउंदा आ। हालेलुया। हमेशा अपने जीवन च की लिखिया, ईमानदारी ना रहो, हमेशा तुसी की करो, दुख उठाओ, नाल की धरो, धीरज धरो। सानू एक गल कोई कह दे तो साडे को बर्दाश्त नहीं हुंदी, तो प्रभु की कहंदे थे, धीरज धरो, कोई गल नहीं, तुसी बेकसूर आ, धीरज धरो। परमेश्वर नूं तुसी की कर रहे हैं, पौने पे हैं। हालेलुया। अगे लिखिया और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुहानूं परमेश्वर ने क्यों बुलाया? इन्हां कम्मां दे लई बुलाया। वो तो बहुत दूर की गल आ, लोग कह देंगे तुसी क्रिश्चियन बन गए या धर्म बदलिया, वो तो गल्लां बहुत छोटियां जिहियां आ, पर असल च पता इसलिए इदां लगदा जो परमेश्वर के वचन पढ़े जाते हैं कि तुसी बुलाए कल ही गए आ। हालेलुया। संसार दे विच जिहड़ियां गल्लां तुसी कदी जिंदगी च सोचियां नहीं, परमेश्वर ने कहा जिहड़े तुहाडे चित्त विच कदी आईयां ही नहीं, वो परमेश्वर का वचन सानू गल्लां दसदा आ। हालेलुया। वो कहंदा तुसी कल ही बुलाए गए हैं, कि तुसी इसलिए बुलाए गए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह इसलिए तुहाडे लिए की करके गया, दुख उठा के तुहानू की दे के गया, एक आदर्श दे के गया कि तुसी भी उहदे पदों चिन्हां पर चलो। हालेलुया। अपना आदर्श किसी पास्टर नू नहीं बनाना कि ये पास्टर की बड़ी गलबात आ, ये पास्टर वर्गा मैं बनना आ, ये कोई लोग बहुत आ, ये चमत्कार, ये मतलब सामर्थ आ, ये नहीं। आदर्श हमेशा किनू बनाना? अपना प्रभु यीशु मसीह नूं बनाना, जिहड़ा साडे लई की करके गया, दुख उठाकर सानू आदर्श दे गया कि तुसी उहदे पदों चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। प्रभु ने लिखा कभी भी कोई पाप नहीं किया, ना ही उहदे मुँह कोई छल दी, कोई मजाक दी, कोई गलत गल निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वो कभी भी गाली सुन के अगे वो गाल किसी नूं नहीं दिंदा सी। इहदा मतलब कि दुनिया ते प्रभु नूं कभी किसी ने गालां नहीं कढ़ियां।
प्रभु नूं सच्चाई च चलदे होए लोग प्रभु नूं भी की कड्डदे सीगे, गालां कड्डदे सी। पर यही पतरस जिहड़ा प्रभु दे नाल रहिंदा सी, जिन्हें सुनिया, जिन्हें देखिया प्रभु दा जीवन, वो की दस रहा कि उन्हें कदी भी किसी की गाल सुन के उन्होंने गाल नहीं दी और दुख उठा के कदी भी किसी को धमकी नहीं दी। वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ सौंपता था। हालेलुया। हुण तुसी की करना आ, लोग जे तुहानूं गालां कड्डदे तां किहदे हत्थां दे विच सौंपना अपने आप नूं? परमेश्वर दे हत्थां 'च सौंपना। जे लोग तुहानूं दुख दिंदे आ किहदे हत्थां दे विच सौंपना? परमेश्वर दे हत्थां 'च सौंपना। लोग तुहानूं धमकी दिंदे आ किहदे हत्थां दे विच सौंपना आ? परमेश्वर दे हत्थां 'च सौंपना। इसलिए साडे जीवन 'च गवाहियां नहीं हुंदियां लोकां नूं देण दे लई, क्योंकि असीं अपने जीवन 'च परमेश्वर नूं सौंपदे नहीं आ। जिद्दन सौंपना शुरू कर दिता, एक एक दिन बंदे लई गवाही वाला दिन हुंदा आ। एक एक दिन बंदा अनुभव करदा, चमत्कार देखदा अपने जीवन 'च कि इदां करन दे नाल प्रभु ने इदां करता, मेरे जीवन च इदां हो गया, इदां हो गया। ये बंदा दूसरे नूं गवाही देनों हटदा नहीं है। क्योंकि क्यों? जदों असी उस न्याय दे हत्थां दे विच अपने आप नूं की करांगे? सौंपांगे। अगे लिखिया, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अगे जिहड़े प्रभु यीशु मसीह सी, वो आप ही साडे पापां नूं लैके की हो गया? क्रूस के उत्ते प्रभु चल गए। इसलिए आपां सिक्ख्या अज 2 पॉइंट कि वह की सीगा? अच्छा नागरिक सीगा। दूसरे नंबर ते उन्हें लोकां नूं की दिता? एक अच्छा नमूना दिता। हुण सानू क्यों प्रभु ने अपनी कलीसिया 'च बुलाया? हुण असी जद एक एक इत्थे बैठे हैं, असी भी की बनना? हुण एक अच्छे नमूने बनना है। हालेलुया। एक एक लई अज जो नमूना शब्द है ना, मजाक लई वरतदे आ, कहना ये कि एक नमूना ही आ। मतलब कि एक ऐसा ये नमूना है, इनू ना कोई समझ है, ना इन्हें यदा पता नहीं लगता इन्हें कदों की कर देना। पर असी वो नमूने नहीं बनना, असी अच्छे नमूने बनना है। लोग साडा जीवन देख के देखण, साडा जीवन, साडा चाल चलन, साडा बैठना उठना, साडा बोलन का तरीका लोगों को पता लगे कि ये चलदा किदां आ। फिर साडे को की मौका आ प्रभु की गवाही देण दा। अगर मेरा जीवन बदलिया, अगर मेरे जीवन दे विच ये चीज़ां आईयां, तो मैं किहनूं फॉलो करदा? प्रभु यीशु मसीह नूं। वो मेरे लिए की बन के आया? एक आदर्श बन के आया। लोग अज धार्मिक जगह इसे लिए लभदे आ सारियां कि किसी ना किसी तरीके की हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, सानू चंगियाई मिल जाए, सानू बरकत मिल जाए, सानू घर मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, फेम मिल जाए, इज्जत मिल जाए, बस इसलिए लोग आते हैं। पर कोई भी अपना जीवन जिहड़ा आ वो सुधारना नहीं चाहता। पर परमेश्वर का वचन सानू दसदा ये रोज़ का जीवन वाला जीवन आ, रोज़ जीण वाला जीवन आ। हालेलुया। असी तो इत्थे दे अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, तो असी कहने असी स्वर्ग जाना आ। प्रार्थना कर देने प्रभु तैनू नरक च ना लैके जाई, जिंदे जी असी किसी ना किसी तरीके प्रभु ना जुड़ जाइए तो सानू मरण तो बाद नरक ना मिले, स्वर्ग मिल जाए। इत्थे तो तुसी अच्छे नागरिक बन नहीं पाए। इत्थे अच्छे नागरिक बनोगे तो उत्थे बिठाए जाना आ। प्रभु ने तुहाडा इत्थे चाल चलन देख लेना। इत्थे जो सिट देना कागज प्रभु देखते आ, कहना तू तो जिथे तेन छड्डिया होया उत्थे नहीं सफाई रख सकदा, तो तुसी तुहाडे नलैका दी मैनू स्वर्ग च काहदी जरूरत आ? हालेलुया। घरां च तुसी सफाई नहीं रख सकते, अपने आस पास तुसी सफाई नहीं रख सकते, अपनी तुसी सफाई नहीं रख सकते, तो तुसी की अच्छे नागरिक तुसी बनना? तुसी की स्वर्ग दे नागरिक बनना? हालेलुया। इसलिए सानू अच्छे नागरिक इत्थे बनना चाहिए। इत्थे बनांगे तो प्रभु अपने राज्य च सानू लैके जाऊगे। हालेलुया। अगे आप लिखा लोगों के लिए एक नमूना बनया, असी इत्थे की बनना है? अच्छे नमूने बनना। इसलिए प्रभु दे जो आप भवन च आने आप आराधना शुरू करते हैं, साढ़े को समा होंदा 20 तो 30 मिनट पहला आराधना करन दा। हालेलुया। 6 बजे शुरू, 6 बजे का टाइम आ, फिर भी सारा उड़ीकते उड़ीकते असी 6:10 की कर दी है, शुरू कर दी दी है। किसी की टिकट हो जहाज हो 3 घंटे पहला असी एयरपोर्ट पर पहुँच जाने, पता पैसे दिते हैं टिकट के, जे लेट हो गए, जे बोर्डिंग ना हुई तो फ्लाइट की हो जानी, लंघ जानी आ। पर सानू परमेश्वर की जिहड़ी हजूरी की सानू कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि फ्री च मिल गया ना सब कुछ। सानू कीमत नहीं देनी पई, किहने कीमत देती? लिखा आप पढ़िया ना, प्रभु आप ही साडे पापां नू अपनी देह ते ले हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु हुण फ्री च तू चढ़ गया, कोई गल नहीं, असी आराम नाल की होना आ, आना आ।
पर सानू वो पहला जिहड़ा समय हुंदा आराधना दा, सानू एक एक जदों असीं बैठांगे, अखां बंद करांगे, आराधना करांगे, उहदी उपस्थिति नूं असीं महसूस करांगे। इस तुहाडे विचों ही सारिਆਂ दी गल्लां आ जिहड़े नहीं करदे सी, जिहड़े हुण करदे। मैनूं आप कहंदे आ कि पहलां असीं बैठ जांदे सी, पर जदों असीं आराधना करनी शुरू कीती सानू पता लग्गिआ इहदी वैल्यू की आ। हालेलुया। की अनुभव हुंदा, की महसूस हुंदा। हालेलुया। उस समय बताना, अपनी कमियां नूं मनना आ। हालेलुया। फिर अपना वचन पढ़ना, परमेश्वर दा घर जाके रोज़ रोज़ प्रार्थना करनी, क्योंकि मसीह जीवन रोज़ वाला जीवन आ। जिद्दां रोटी असीं रोज़ खाने, रोज़ पानी पीने, इस तरह प्रार्थना तो वचन साडे लई रोज़ का जीवन। जदों असीं रोज़ का हिस्सा इनू कर लिया, परमेश्वर की आशीषां, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर के फल, परमेश्वर के वरदान सब साडे जीवन दे विच हौली हौली की आने शुरू हो जाने। करना की पैना आ, सानू इस आदर्श जिहने साडे लई कीता, सानू पापा नू सानू उठाया, उहदे हत्थां विच सानू की करना पैना, देना पैना। हालेलुया। दवांगे, अच्छे नागरिक भी बनांगे, तो असी प्रभु यीशु मसीह ली वांगू लोगों के लिए की बनांगे, अच्छे नमूने भी बनांगे। हालेलुया। आई अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे। असी विषय सीख रहे थे कि वह जिहड़ी आ दया करदा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने आके दया की, नमूना दिखाया, अच्छा नागरिक बनया। कोई प्रभु यीशु मसीह नूं गल्लां दे विच कदी फसा नहीं पाया। वो कहते चलो इत्थे फसा लेने कि कैसर नूं कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए। कहते जिहड़ा प्रभु कहते जिहड़ा कैसर दा वो कैसर नूं दो, जिहड़ा परमेश्वर दा वो परमेश्वर नूं दो। हालेलुया। पर असी कई बार कैसर दा चरा लेने, कई बार परमेश्वर दा चरा लेने, कई बार कैसर नूं दे देने, कई बार परमेश्वर नूं दे देने। पर प्रभु दा वचन लिखिआ सानू हर एक काम दे विच अगे होण दी जरूरत आ, करन दी जरूरत आ। पर असी अपना नियम बना लिया, असी अपनी आदत बना ली आ, सानू कुछ ना करना पवे, अपने आप सब कुछ हो जाए। सानू अच्छे नागरिक होने दे लई सानू देखना पैना असी समाज दे विच किस तरह आ, असी किन्ने क अधीन आ, किन्ने क नागरिकां नू असी इज्जत नाल बुलाने आ। हुण असी अपने जीवन च अगे तो ख्याल रखना कि असी खा के कोई चीज़ां बाहर सिੱਟਦੇ आ जां उहनूं असी डस्टबिन दे विच पाने आ। हर एक गल नूं याद रखना कि असी अगर इस नियमां तो, अगर असी कानूनां तो, अगर असी विधियां तो दूर जावांगे तो परमेश्वर दा वचन साफ साफ कहंदा असी दंड पावांगे। इसलिए प्रभु साडे लई सब कुछ रख के बैठे आ। प्रभु ने साडे लई आशीषां आ, साडे लई बरकतां आ, साडे लई चंगाई मुफ्त दे विच आ। प्रभु ने कीमत दे दित्ती आ, पाप दी छुटकारा मुफ्त दे विच आ, बीमारियां दी चंगाई मुफ्त दे विच आ, सब कुछ प्रभु ने। हुण सानू करना पैना, सानू चलना पैना। हुण सानू हुण कीमत देने की जरूरत नहीं, सानू चल के दिखाने की जरूरत आ, सानू प्रार्थना विच जाने की जरूरत आ, सानू वचन पढ़न की जरूरत आ। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां जी प्रभु, जिन्नी भी कलीसिया दे विच लोक आए पिता, असीं पिछला हफ्ता भी तुहाडा जीवन देखिआ, इस हफ्ता भी तुहाडा जीवन देखिआ। उस तो पहला प्रभु जो तुसी सानू सिखाया, मैं हूँ जो सू हूँ, प्रभु तुसी दस्सिआ कि मैं की हाँ प्रभु, किन्ना कुछ तुहाडे बारे असीं सिੱਖਿਆ प्रभु। पर प्रभु हुण साडा समय आ पिता, तुसी सानू इस लई चुनिया। प्रभु ने कहा मैं तुहानू इस लई चुनिया, जदों तुसी अन्याय नूं सहने आ, तुसी धीरज धरदे आ, इस लई मैं तुहानू चुनिया आ। मैं तुहानू इसलिए नहीं चुनिया तुहाडा धर्म बदल देवां, तुहानू पैसे देवां, तुहानू गड्डियां देवां। अज गलत उपदेश किए जाते आ, लोकां नू दस्सिआ जांदा तुहानू गड्डियां आजूआ, गड्डियां है की आ, इत्थे रह जानी सब कुछ। प्रभु ने सानू ये नहीं सिखाया जाता, तुहानू यीशु ने इसलिए चुनिया तुसी अन्याय नू सवो, तुसी जिहड़ा अपने अंदर धीरज धरो। साफ प्रभु का जो वचन पढ़िया, किथे प्रभु ने एक भी आयत च नहीं लिखा इसलिए प्रभु ने तुहानू चुनिया कि तुहानू गड्डियां देवे। अज वड्डियां स्क्रीनां दे प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर मैनू दस रहा कि तुहानू गड्डियां मिलन जा रही, ये किहड़ा उपदेश है? पर प्रभु का वचन दस रहा कि तुहानू मैं इसलिए बुलाया तुसी फलदार बनो, तुहानू मैं इसलिए बुलाया कि तुसी सहो। यही सच्चा उपदेश आ, इहदे नाल ही असीं चलना आ। एक दूजे नाल गुस्से गिले ना रखो, माफ़ करो, बोझ ना रखो। किसी ने की कहता, किसी ने की नहीं किया। पिछले हफ्ते असीं देखिया प्रभु यीशु मसीह आनंदित जीवन आ जे असी अपने बोझ नूं दिन प्रतिदिन उतारते रहांगे। असी खुद अपनी टेंशन अपने उपर लाई रखते हैं। किसी ने की किया, उन्हें आ कहता, उन्हें आपां घरे बैठे दुखी हो जाने। अगर असी कहांगे प्रभु को इन्हां नूं माफ़ कर, कितनी शांति।
बोझ उतार दिता। इसलिए प्रभु साडे लिए एक आदर्श बनया। लिखिया वो गाली दे बदले किसी को गाली नहीं दिंदा सी, अन्याय दे बदले किसी नाल दुश्मनी नहीं रखदा सी। प्रभु जी जिन्हें अज तुहाडे बेटे और बेटियां इस जगह ते आए प्रभु, सबनां नूं प्रभु तुसी जीना सिखाओ पिता, रोज़ आनंदित जीवन जीना सिखाओ पिता, अच्छे नागरिक बनने लई सिखाओ पिता, अच्छे खुदा बा पिता कारोबार दो पिता, अच्छा प्रभु नमूना बनने लई सिखाओ पिता। तुहाडा वचन प्रभु साडे एक एक दे जीवन ते पिता बरकत आशीष लैके आए पिता, 100 गुना फल लैके आए पिता, साडे हिरदे दी पट्टियां ते लिखिया जाए खुदा बा पिता। खुदा बा प्रभु तुसी साडे दुआ प्रार्थना सुनिया प्रभु, सारा दर में मजलाल से तुहानू दिंदे आ प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा और समर्थी नाल प्रार्थना मंगदे आ, आमीन आमीन हालेलुया। सारा जय मसीह।